सर आईयूआई क्या है और इससे प्रेगनेंसी के कितने चांसेस हो सकते हैं? आईयूआई एक ऐसा प्रोसीजर है, एक ऐसी टेक्निक है जिसको सबसे पहले इस्तेमाल करके एक औरत को बच्चा रोकने में मदद की जा सकती है। जिन लेडीज़ में अगर नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो रही, बेशक उन्होंने कोई दवाई खाई है या नहीं खाई, और अगर माहवारी के दूसरे दिन से दवाई खा के उन्होंने प्रेगनेंसी के लिए कोशिश की और उनको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, ऐसी लेडीज़ में आईयूआई जो है वो सबसे अच्छा तरीका है प्रेगनेंसी अचीव करने का। बट आईयूआई करने से पहले 3 चीज़ें ठीक होनी बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले उस औरत के हार्मोन्स, उसका जो अंडा बनने की तरीका है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, और उसकी दोनों ट्यूबें जो हैं वो खुली होनी चाहिए। ऐसी लेडीज़ में आईयूआई करने का तब फ़ायदा है जब हस्बैंड के स्पर्म जो हैं वो कम हैं, पर इतने कम नहीं कि उनको प्रेगनेंसी करने में आईयूआई से प्रॉब्लम आए। किसी भी हस्बैंड के स्पर्म अगर 20 मिलियन से कम हैं और उनको नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो उनको आईयूआई प्रोसीजर से अपना इलाज करवा लेना चाहिए। हस्बैंड के स्पर्म लिए जाते हैं जिसको हम मनी बोलते हैं, उनको लेके उनको वॉश किया जाता है। उनमें से बच्चा पैदा करने वाले जो स्पर्म हैं, जो मनी है, उनको अलग किया जाता है और उन स्पर्म्स को तैयार करके औरत की बच्चेदानी में रखा जाता है। जब उसका अंडा जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाता है, और उसको रखने के बाद कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे कि उसको अगर बच्चा रुक रहा है तो उसको मदद मिल सके। आईयूआई प्रेगनेंसी के लिए तैयार करने वाली जो विधि है उसमें स्पर्म जो है, मनी जो है, उसको लेके तैयार किया जाता है। जब वो स्पर्म अच्छी तरह से तैयार हो जाते हैं तो उनको जब हम अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, बच्चेदानी के अंदर रखते हैं, तो औरत को कुछ आराम की ज़रूरत होती है। वो भी उनको सारी गाइडलाइंस दी जाती हैं। उसके अकॉर्डिंगली उनका जो ट्रीटमेंट है उसको आगे एक्सटेंड किया जाता है, चलाया जाता है, ताकि उनको जब प्रेगनेंसी हो जाए तो उनको किसी तरीके का कोई ख़तरा ना हो, प्रेगनेंसी को कोई ख़तरा ना हो। कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि वो नॉर्मल तरीके से अपना बच्चा जो है वो हासिल कर सके। अगर 6 महीने की आईयूआई प्रोसीजर के बाद भी किसी औरत को बच्चा नहीं रुका, तो उसको आगे दोबारा आईयूआई साइकिल्स ट्राई नहीं करने चाहिए। मेरा ये मानना है कि किसी लेडी को अगर 3 महीने आईयूआई के बाद बच्चा नहीं रुका, तो उसको चौथा महीना भी आईयूआई नहीं करनी चाहिए। बट कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम और कोशिश करना चाहते हैं। डेफिनेटली हम उनकी मदद करेंगे, बट मेरा मानना ये है कि आईयूआई से अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो ऐसी लेडीज़ को आईवीएफ प्रोसीजर ही अडॉप्ट करना चाहिए। आईवीएफ से ही उन पेशेंट्स में प्रेगनेंसी हो सकती है। सो मेरी अपील है, जिन औरतों ने 6 महीने से ज़्यादा माहवारी के दूसरे दिन अपनी दवाइयाँ खा चुकी हैं अंडा बनने वाली, या 6 महीने आईयूआई करा चुकी हैं, 6 बार ही आईयूआई करा चुकी हैं, उनको ये दोनों चीज़ें दोबारा नहीं करनी चाहिए। ना उनको माहवारी के दूसरे दिन से अंडा बनने वाली दवाई खानी चाहिए, ना उनको आईयूआई करानी चाहिए। बिकॉज 6 महीने के आईयूआई साइकिल्स के बाद अगर बच्चा नहीं रुका है तो एक औरत को आईयूआई से बच्चा कभी नहीं रुक सकता। उनको आईवीएफ प्रोसीजर पे चले जाना चाहिए। उनको एक ऐसे इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट या एक आईवीएफ सेंटर पे कंसल्टेशन पे चले जाना चाहिए जो उनको अच्छी तरह समझा सकें कि आईवीएफ कब हो सकता है, कैसे हो सकता है। जिन औरतों में जो उनकी उम्र जो है वो 32 साल से ऊपर हो चुकी है और उनको सब कुछ ठीक होने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, बेशक उनके हस्बैंड में नुक्स है या नहीं है, बेशक औरत में कोई नुक्स है या नहीं है, उनको कोशिश करनी चाहिए कि उनको आईवीएफ प्रोसीजर जो है उसको फॉलो करना चाहिए। अगर आईवीएफ नहीं हुआ या नहीं करा सकते, या उनके पास अभी टाइम नहीं है आईवीएफ कराने का, तो 3 साइकिल आईयूआई कराने के बाद उनको फिर इंतज़ार करना चाहिए कि उनको अपना जो इलाज है वो आईवीएफ से ही कराना है, और उसी तरीके से उनको बच्चा रुक सकता है, उसी तरीके से वो औलाद हासिल कर सकते हैं।